आगरा के अर्जुन नगर निवासी पीड़ित वृद्ध किरण सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को अपनी और अपने छोटे बेटे राजा सत्यव्रत की षड्यंत्र के तहत हत्या होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहू अमृता सिंह ने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र के तहत बड़े बेटे राजा प्रियव्रत की कुछ देकर के हत्या कर दी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो किराएनामे पर हस्ताक्षर करा करके अपने पिता और भाई के नाम पावर अटॉर्नी कर दी। इसकी जानकारी होते ही कुछ ही दिनों बाद मेरे पति रामवीर सिंह कुशवाहा को गहरे सदमे के कारण मृत्यु हो गई। किरण सिंह कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामला है, बेटा बहू ने उसमें डाल दिया है नशा मुक्ति केंद्र में। वो तब से उसी में बंद है। अभी 1 महीना हो गया, यहाँ आया भी नहीं है वो 1 महीने से। अच्छा, कौन से नशा मुक्ति केंद्र में? अब ये नहीं पता है मुझे कौन से नशा मुक्ति केंद्र है। क्यों डाला था? क्यों? नशा कोई करता नहीं है। वो नशा बियर ले लेता कभी कभार। वो बियर के नशे को वो जेठ का लड़का पता नहीं क्या क्या बता करके और वो बता देता है बहू को कि ये नशा करता है। ये क्या प्रॉपर्टी को आपको लेना प्रॉपर्टी का ही झगड़ा है सारा। दोनों बहुओं के परिवार वाले मायके वाले दोनों के पैसा लेने के लिए। जेठ का लड़का कौन है? ये जेठ का लड़का भी ये पैसे के लिए बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए बैठा है। नाम है इसका? धर्मेंद्र। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं लोग? क्या मान नहीं? वही है कि वो मतलब मुझे दी जाए। ये बड़ी बहू ने तो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली पूरी। होटल ले लिया, इंद्रप्रस्थ होटल था वो ले लिया उसने बहू ने। और अभी जो है ना छोटे वाले की भी वो लगे हैं, वहां से सारे जमीन वगैरह जो है ना वो बिकवा करके दिव्या के पिताजी ने सारी जमीन वगैरह बिकवा के दिव्या के नाम में खरीदवा ली अपने यहाँ। होटल कैसे लिया उन्होंने? होटल कैसे लिया? होटल वैसे लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से करवा ली मुझसे और पावर ऑफ अटॉर्नी करा करके और ले लिया होटल मुझसे। क्या बोला कि उन्होंने किराएनामा बता करके दिया था। किराएनामा बताया था उसके बाद में शादी को कितने साल? इसको बेटे की शादी को? बेटे की शादी को 7-8 साल हो गए। कितने बच्चे हैं बेटे के? एक ही बच्चा है। तो आपकी जो बहू है उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? कोई शिकायत करी है कि उन्होंने पुलिस में कोई मुकदमा वगैरह लिखवाया हुआ? मुकदमा तो उन्होंने चलाया है, चल रहा है होटल का। बताइए आप क्या चाहती हैं हमारे माध्यम से? इतना पुलिस को क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए और मेरे हाथों में आ जाए बच्चा। बस मुझे ये चाहिए क्योंकि वहाँ उसकी हालत बहुत खराब है। आप कैसे कह सकती हो कि बहू से खतरा है उसे? बहू से खतरा है उसे। बहू मारती पीटती है। एक बार तो उसने यहाँ से सिर फाड़ दिया। बहू ने 10-12 टांके आए सिर में उसके। अधिकारी के पास नहीं है अभी तक? अधिकारी के पास तो पहले एसएसपी पे गए थे हम। इस बार कमिश्नर पे गए थे हम। क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाँ माँ जी आपकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सब सहयोग करेंगे आपको हम हर तरह से सहमति आपकी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार के पास गई थी, कल बुलाया था उन्होंने। वहाँ पे गई तो उन्होंने ये कह दिया कि माता जी आपका तो मैटर पारिवारिक है, आप खुद ही निपटो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस बोल रही थी? पुलिस हाँ पुलिस दरोगा। शेष बचा छोटा बेटा सत्यव्रत को पत्नी दिव्या राजव्रत ने नशे का आदि बता करके नशा मुक्ति केंद्र देहरादून में ले जाकर के कैद कर दिया है। मेरी बेटे से बात भी नहीं कराई जा रही है। मुझे डर है कि संपत्ति के लालच में मैं अपने छोटे बेटे को भी न खो दूँ। इस षड्यंत्र में मेरी दोनों बहुओं के साथ मेरा जेठ का लड़का धर्मेंद्र व अन्य परिवारजन भी शामिल हैं, जिसने मुझे अपनी और अपने बेटे की जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित किरण कुशवाहा के द्वारा बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत थाना शाहगंज, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर के जन सुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री से भी की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग संगठन के कार्यालय पर मदद के लिए किरण देवी ने संपर्क किया तो पारुल सिंह ने मामले में अब कोई न्याय नहीं होगा और अब मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। मेरी पड़ोसी की है, इनकी पहले भी लड़की गुजर चुकी है और इनका जो लड़का गुजरा है पड़ा उसको मतलब कुछ दिया गया था क्योंकि वो भी गुजरा और उसके साथ जो दोस्त था उसका वो भी गुजरा उसी दिन एक दिन।
और दोनों की डेड बॉडी बिल्कुल नीली पड़ी हुई। दो लोग एक साथ में ऐसे वही डर इन्हें लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले फोन आया था नाती का, अभी थोड़े दिन पहले तो नाती का फोन आया, वो कह रहा है पापा के यहाँ खून निकल रहा है, पापा के यहाँ खून निकल रहा है, और यहाँ सिर में मतलब इतना मोटा हो रहा है। अब ये बताइए, इतना मोटा तो कोई वैसे नहीं हो जाएगा, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये रोके मेरे से ये बात बता रही थी, तो मैं तो इस नाते आई हूँ खाली, क्योंकि भैया उस टाइम मेरे हस्बैंड के इन्होंने भी बचाया भाई साहब ने। आज जो मेरे हस्बैंड सही सलामत बैठे हैं, उस टाइम में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में वो हो गए थे बुरी हालत। एक फोन पे भाई साहब आ गए, इतने अच्छे थे मतलब उनके लिए। पड़ोस होने के नाते आपने जब उनकी बेटी की शादी की तो बहू को भी देखा होगा, सबको देखा है। किस तरीके की बहू, किस क्या व्यवहार है उसका, उनका भी बता दें। बहू का व्यवहार क्या है उनके? बहू का मैंने शुरू से देखा है, मेरे को तो शुरू से फूटी आंख नहीं भाई, मैंने तो तभी कह दिया था। मैं तो जब पहले दिन ही मैं मिलने गई तभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाभी ये बहू नहीं रखेगी आपको। ये जो बाजी बता रही है उसमें क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है? ऐसा था, पहले ही दिन दादी मुझे दिखाने ले गई कि दादी ने सारा मतलब रूम वगैरह मेकअप करवाया था, जो मतलब सारा करवाया था, दादी मुझे दिखाने ले गई कि हाँ रूम की मतलब डेकोरेशन दिखाती हूँ। दादी मुझे उस कमरे में ले गई, जैसे ही दादी ले गई एकदम से बहू ने उठा के इतनी जोर की फ्लावर पॉट दे के मारा। बताओ ये कोई तस्वीर वो होती है बहू की? ये कोई तमीज होती है? ये आपके सामने की बात? ये मेरे सामने की बात है। दादी तो आज नहीं रही भगवान की दया से, लेकिन दादी के अगर वो फ्लावर पॉट लग जाता तो क्या होता? ये मेरे सामने की बात है। आप उन्हीं के यहाँ पर रहती हो तो पड़ोस में रहती हो? मैं बिल्कुल इनके जस्ट पड़ोसी थी, अब मैं वहां से बेच के दूसरी जगह चली गई हूँ, लेकिन आस पास ही। मेरा नाम फारूक सिंह है, राष्ट्रीय लोक शिकायत जांच आयोग से वाइस नेशनल प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ। और ये आंटी बैठी हैं, इनके भतीजे पहले आ चुके हैं, जो ये धर्मेंद्र बता रही हैं, ये इनके पक्ष में शिकायत लेकर आए थे पहले तो उन्होंने तो उस समय ये बोला था कि भाई आंटी को मदद चाहिए है, तो ऐसे ऐसे है, तब उन्होंने इनके पक्ष में बहुत अच्छा बोला था और सब कुछ अच्छा बोल के गए थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो विरोध में है, और विरोध में है या पक्ष में है वो तो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो छोटे बेटे हैं वो हमारी मुलाकात मतलब उनकी जो बातों से हम माने नहीं, तो इनके घर चले गए थे हम लोग, उनके घर जाके इनका बयान लेने चले गए थे, क्योंकि हमको कुछ ऐसा अंदर से कॉन्शियस इंटीमेशन हो रहा था कि इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी जिस तरीके से उन्होंने बोली कि कोई गलत हो रहा है। तो हम इनके घर पहुंचे, इनका बयान लिया, तो फिर उसके बाद में उनसे छोटे बेटे जो ये इस समय नशा मुक्ति केंद्र में है, उनसे मुलाकात हो गई थी हमारी। हाँ, 27 तारीख की बात बता रही हूँ मैं आपको, दीपावली से एक दिन पहले की, धनतेरस के एक दिन पहले। 28 तारीख को वो गायब हो गए हैं। ठीक है, उनका एक मैसेज था मेरे पास में, उन्होंने कन्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि ठीक है मेरे को आप एक दिन का समय दें तो मैं आपको सारे सबूत दे देता हूँ, समझ रहे हैं। तो उन्होंने जैसी ये बात बोली है उसके समय के बाद से वो गायब हो गए। उसके बाद कोई ऐसा कोई FIR हुई उस टाइम जब ऐसी बात बोलने लगे थे आपसे? आपने पुलिस को सूचना दी ऐसा होगा? किस चीज की? तो हमें तब मालूम नहीं ना। नहीं, वो सब नहीं, भैया कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि ये तो एक इनका आपसी गेम चल रहा है ना, जो भी चल रहा होगा, जो भी आपसी गेम के तहत आए ना वो हमारे पास में, तो हमारे पास तो भाई इनके लिए आए, इनको न्याय मिले बस, प्रॉपर्टी को लेके। हमें भैया की तो कोई बात ही नहीं थी, इनके बेटे की तो कोई बात ही नहीं थी ना। का बेटा कहाँ है? हाँ, तो फिर अब जो है हमने पूरी बात जब की है तो इनकी छोटी बहू का भी फोन आ गया हमारे पास में। उससे पहले जब इन्होंने हमें पूरी, ये बहुत परेशान हो गई, इतना कि रोने लगी आकर के, बार बार रोज आकर के, तो हमने सहज सुधारा बोलते हैं देहरादून में, वहां से न्यू लाइफ डी एडिक्शन करके है, न्यू लाइफ डी एडिक्शन, वहां पर मौजूद है वो। ठीक है, और वो वहां पर मौजूद है, 28 तारीख से एडमिट कराए गए हैं। उनकी बहू का कहना ये है कि वो नशा इतना करते हैं कि बस आपको कुछ नहीं पता, वो फांसी भी लगा लेते हैं, वो AK-47 की भी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं, सारे इल्जाम झूठे जो ये कह रही हैं झूठे हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो कुछ संदेह इस बात का है उनकी बातों से भी, क्योंकि बातों में फेरबदल आ रहा है, और फिर बात एक जैसी नहीं आ रही है, फेरबदल की बात आ रही है, तो डाउटफुल है, ये तो बहुत ही डाउटफुल है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मेरा बड़ा बेटा मार दिया गया है, ऐसा छोटा बेटे के ऊपर भी कहीं ऐसा ना हो कि एक साजिश करके उनको भी हटा दिया जाए। तो मेरे पास तो केवल जो पैसा है, प्रॉपर्टी का खेल है इनके घर में सारा, बस उसी चीज को।